सर। ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। अभी लास्ट टाइम जब आपने स्टडी किया तो लास्ट वीडियो हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग हमने लास्ट लेक्चर लिया था। हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सीखी है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे जो हमारी पीक्स हैं, जो हमारी चोटियां हैं, जैसे इंडिया की टॉपेस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा। तो उसकी हाइट क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यह हाइट कैसे निकली, तो जो पीक्स की हाइट है, या फिर मान लीजिए आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं खड़ा होके, आपके पास उसका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप उस जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट है, आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। आप उसकी जो ग्राउंड लेवल है उससे हाइट निकाल सकते हो। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा 10th लेवल पे एक ही एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। इसी को हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक तो सबसे मोस्ट थिंग बेटा, कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर ऑन नहीं करेगा, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। दूसरा, सभी बच्चों के माइक ऑफ हो एंड वीडियो ऑन हो। वीडियो ऑन रहे, माइक ऑफ रहे। चलिए बेटा, तो हम क्या कह रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे जो बेसिक सी चीजें हैं, वो जो मेन बेसिक थिंग रहेगी वो रहेगी आपकी ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां से आपको एंगल या हाइट या डिस्टेंस निकालना है, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट और एक ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके। बेटा मैंने कहा आपको कि आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए, अगर किसी की स्क्रीन शेयर होने तो। जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आपकी, ये कोई ऑब्जेक्ट आपकी, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है। इस ऑब्जेक्ट को आप इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कि यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम जिस चीज को, ये हमारी ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहली जो नीड होती है बेटा, वो होती है यहाँ पे एक्यूट एंगल की। तो जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपकी जो आई साइट है वो ऐसे जाएगी, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां से आप देख रहे हैं सबसे पहले वहां पे आप एक ओरिजोनटल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो ग्राउंड ही एक ओरिजोनटल लाइन है यहाँ पे। जहां से भी आप किसी चीज ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ओरिजोनटल लाइन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नजरें ऊपर उठा के एंटी क्लॉकवाइज किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी ओरिजोनटल लाइन से, जो आई साइट है, इसको क्या बोलते हैं, आई साइट लाइन, जहां से हम
किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। इस लाइन से अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज अपनी ऑब्जर्वेशन को किया है किसी भी एंगल पे, ये एंटी क्लॉक है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपने नजरें घुमाई तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लीजिए आप सेम चीज में आप देखिए, मान लीजिए यहां एक छत पे बैठे हैं, ये मान लीजिए आपका किसी का घर है, मान लिया ये महक अत्री का घर है, तो महक यहाँ पे बैठी है, ये इसकी आइट साइट है बेटा महक की। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती है और वो ऑब्जेक्ट पड़ी बेटा ग्राउंड पे, ये ऑब्जेक्ट है बेटा मेरी, ये मेरी आई है जहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। तो यहां पे सबसे पहले क्या खींचेगी, एक ओरिजोनटल लाइन, दैट इज कॉल्ड आई साइट, जो हमारी आई साइट है जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्विंग लाइन। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी जो नजरें हैं वो आई साइट से ऐसे नीचे आएगी बेटा, नीचे की तरफ देखोगे आप ऐसे, यानी जो आपकी आई साइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी बेटा। अगर क्लॉकवाइज आई, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था बेटा, फर्स्ट केस में यहां एंटी क्लॉकवाइज था और यहां पे बेटा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज घूमी तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले ऑब्जर्विंग पॉइंट आपका कहां है, कहां से आप देख रहे हैं। दूसरी चीज ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट कहां है। तीसरी चीज, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आई साइट से आपकी नजरें क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी। अगर क्लॉकवाइज घूमी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एनी डाउट? नो सर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट थिंग पे चलता हूं बेटा। मान लीजिए यहां पे हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम देख रहे हैं बेटा। तो अगर आप आई साइड से ऐसे देखोगे, ये एंगल आपको कोई दे दे कि ये थीटा है, तो आप सबको पता है यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये ट्रायंगल कैसी होगी बेटा मेरी, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम सीख के आए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एक्यूट एंगल हमें गिवन है और एक साइड हमें गिवन हो, चाहे तो हमें ये दे दे, चाहे हमें ये दे दे, चाहिए या चाहे तो डिस्टेंस दे दे, चाहे हाइट दे दे, चाहे फिर ये ऑब्जर्विंग डिस्टेंस दे दे, हमें तीनों में से अगर एक भी हमारे पास है तो बाकी सभी निकाल सकते हैं हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। अगर हमें ये डिस्टेंस गिवन है तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ऑब्जर्विंग पॉइंट से। हाइट गिवन है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस गिवन है तो हाइट निकाल सकते हैं। दैट इज आवर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। यानी आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ये एंगल क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद हमारा काम क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इनका यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम काम शुरू करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, यानी प्रॉब्लम्स सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 9th चैप्टर है बेटा ये हमारा एनसीईआरटी से। 9.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आप साथ के साथ ओपन रखेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं है आपके पास तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से स्टेटमेंट को समझना है, बाद में क्वेश्चन लगाना है। तो आप स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट बोलता हूं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है। रोप की लंबाई है बेटा हमारे पास, लेंथ ऑफ रोप है 20 मीटर, विच इज टाइटली स्टैच्ड टू द
tightly stretched and tight and top of the vertical pole to the ground. एक वर्टिकल पोल है बेटा ग्राउंड पे, ये ग्राउंड ले लिया मैंने, ये वर्टिकल पोल है, इस पोल के टॉप पे और ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एक रोप बंधी हुई बेटा ऐसे, और ये रोप कितनी है बेटा हमारी 20 मीटर लेंथ की रोप है। 20 मीटर लेंथ की रोप पे एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करता है। फॉर द फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये हाइट हमें निकालनी है बेटा। एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ, ये बेटा ग्राउंड है मेरा, ये बेटा पोल है, तो ग्राउंड के साथ जो रोप ने एंगल बनाया वो मेरा 30 डिग्री। कहता फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो आप सबको पता है कि पोल इज ऑलवेज वर्टिकल। पोल कैसा होता है? ऑलवेज वर्टिकल। वर्टिकल होता है सो ट्रायंगल। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आपने सोल्व करना है तो सबसे पहले आप इनको नेम करेंगे। लेट मान लेते हैं बेटा, पोल का नेम कीजिए पहले। सबसे पहले आपने कॉपी में ऐसे क्वेश्चन करने, लेट ए बी पोल, ए बी तो पोल है हमारा, सी पॉइंट ऑन ग्राउंड, जहां से ये एंगल है हमारा, सी पॉइंट ऑन ग्राउंड, सी ग्राउंड पे पॉइंट है, तो बीसी क्या होगी बेटा हमारी रो। तो सो ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। अब आपने क्या करना है बेटा, आपके पास गिवन में है बेटा बीसी, और बीसी हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल 90 डिग्री के सामने होती है बेटा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, निकालना क्या है बेटा, ए बी यानी हाइट, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, गिवन में हाइपोटेन्यूज है। तो आप सोचेंगे नाउ, अब आप सोचेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को यूज करके अकॉर्डिंग टू दिस एक्यूट एंगल आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होता है। तो आपको याद आएगा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा कौन सा लिया आपने, एक्यूट एंगल क्या लिया, सी, और सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो P की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर तो हमें निकालना, हाइट h मान रखी हमने, और हाइपोटेन्यूज है बेटा मेरा 20, और साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/2। तो h की वैल्यू आ जाती है बेटा 20, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। अब आप यूनिट देख सकते हैं, आपकी जो रोप है वो 20 मीटर में है, तो पोल की जो हाइट होगी बेटा, हाइट ऑफ पोल वो हो जाएगी बेटा हमारी 10 मीटर। एनी डाउट? सोचने का तरीका पता चला आपको कैसे सोचना है? यस और नो? यस सर। अरे वाह, वरुण को आ गया तो सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। संजीत हुड्डा, आ गया बेटा? समझ आया क्वेश्चन? ओके। अच्छा, और किसको देख रहा हूं मैं यहाँ पे, वीडियो नहीं कर रखी बच्चों ने। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आप स्टेटमेंट देखिए एनसीईआरटी में साथ के साथ। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कोई ट्री है बेटा, ग्राउंड पे एक ट्री ले लेते हैं, ये ट्री मान लिया बेटा, लेट ए बी कोई भी ट्री है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ये जो ट्री है बेटा, फैन ऑन करना एक बार, ये जो ट्री है बेटा ये ब्रेक्स हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, यानी आंधी आने की वजह से ट्री टूट गया कहीं से। मान लिया बेटा यहां से टूट गया, कहां से टूट गया, सी से। और जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, जब ये टूटेगा तो आपने देखा होगा गांव में, जब ये टूटेगा तो टूटने वाला पार्ट आके नीचे गिरेगा ऐसे, ये गिर गया भाई, ये जो पार्ट है ये आके नीचे गिर गया।
कौन सा पार्ट? BC। ये नीचे गिर गया बेटा, तो इसने कहा विच इज टचेस ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। टूट के ग्राउंड को टच करता है और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। मान लेते किस पॉइंट पे टच करेगा? डी पे। तो यही पार्ट बेटा मेरा टूट के यहां गिरा है, तो सबसे पहली बात BC किसके इक्वल हो जाएगी? CD के। अब इसने कहा बेटा द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर टॉप टचेस। फुट ऑफ ट्री मतलब ट्री जहां पे पैर खड़े ट्री के, ये ट्री की ब्रांच ने जहां पे टच किया है, इन पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है बेटा वो 8 मीटर का है। ये 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। फाइंड हाइट ऑफ ट्री। बेटा ट्री की हाइट बताओ क्या होगी? आओ बेटा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मान लेते हैं, लेट हमने मान लिया AB ट्री है। AB क्या मान लिया? ट्री। मान लेते टूटेगा कहां से? ब्रेक्स एट C। C से टूट गया। टच ग्राउंड मान लिया टूट के कहा गिरा? ग्राउंड पे कहां पे गिर गया? टच ग्राउंड एट D। ये मान लिया बेटा। अब देखो बेटा, जो ये ट्रायंगल बनी हमारी ACD, ये कैसी हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन ट्री इज ऑलवेज वर्टिकल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी बेटा। एक एक्यूट एंगल हो गया इसका, एंगल D कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। और एक साइड होगी बेटा हमारे पास AD कितनी होगी? 8। तो एक साइड है, एक एक्यूट एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बाकी सारी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा आपको तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री आपकी क्या होगी बेटा? देखो एक बार, हाइट ऑफ ट्री होगी बेटा AB। AB तो हमारी किसी भी ट्रायंगल में नहीं है, तो हम देखेंगे कि AB को लिख लेंगे AC प्लस BC। अब AC तो ठीक है, BC किस ट्रायंगल में? किसी में नहीं है, बट BC किसके इक्वल है? CD के। तो ये निकालेंगे बेटा AC एंड CD। आ जाओ, इन ट्रायंगल ACD। बेटा ध्यान से सोचो कि हमें AC तो निकालनी है और AD दे रखी है। एक्यूट एंगल ये रहा बेटा। इस एक्यूट एंगल को यूज करेंगे तो सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नीचे क्या हो गया? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा होता है बेटा tan थीटा। अब थीटा कितना हमारा? 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है हमारा AC, बेस है हमारा AD, दैट इक्वल टू tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3। AC हमें निकालनी है बेटा। AD को मैं उधर भेज देता हूं। AD की वैल्यू बेटा 8, तो AD की वैल्यू उधर जाके रख देता हूं 8/√3। 8 आ गई भैया हमारी, एक चीज आ चुकी है। अब दूसरी निकालते हैं बेटा। अब की बार मैं निकालूंगा CD। CD है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और गिवन में मुझे AD, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज करके मेरे पास क्या बनता है बताओ? हाइपोटेन्यूज बाय बेस मैंने लिख दिया बेटा। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है हमारा सीकेंट थीटा। थीटा कितना बेटा? 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है CDB। बेस को उधर भेज देता हूं। बेस की वैल्यू क्या है? 8। और सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कोस 30 की उल्टी। कोस 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो दैट इज 16/√3। CD आ गई, AC आ गई, तो हाइट ऑफ ट्री निकाल दीजिए बेटा। हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी हमारी AC प्लस CD। तो AC हमारी 8/√3, CD हमारी 16/√3। √3 एलसीएम ले लीजिए बेटा। √3 एलसीएम है तो 16 + 8 24। अब आपने इसको रैशनलाइज करके आंसर देना बेटा। या तो रैशनलाइज कर दो या ऐसे लिख दो। 8 × 3/√3 से 3 कैंसिल होता है भाई हमारा, तो ये आ जाएगी बेटा 8√3 मीटर। या तो रैशनलाइज करो या ऐसे करो, एज यू विश। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए नो सर। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पढ़ो एक बार ध्यान से, सभी देखो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्कूल में स्लाइड देखी जिनसे बच्चे फिसलते हैं, ऐसी स्लाइड लगानी बेटा हमने।
फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर, बिलो एज 5 ईयर के लिए अलग लगाएगा। सी प्रेफर टू हैव स्लाइड, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर हमारी शी है, वो स्लाइड लगाना चाहती है। हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। स्लाइड कैसी होती है बेटा, देखी होगी आपने, ऐसी स्लाइड होती है, देखो ऐसे फिसल के आते हैं, जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये स्लाइड है बेटा हमारी, ये तो छोटे बच्चों की, यहाँ फिसल के आते हैं। इसकी हाइट दी उसने 1.5 मीटर। इनक्लाइंड एंड एंगल, ये इनक्लाइंड क्या होता है बेटा, इनक्लाइंड वर्ड मिलेगा आपको, इसका मतलब होता है बेटा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है बेटा, इंक्लिनेशन होता है हमारा एंगल। किसको बोलते हैं इसको, एंगल को, स्लोप को बोलते हैं इंक्लिनेशन, स्लोप। ये जो झुकाव है, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री है बेटा, 30 डिग्री। तो एक साइड होगी, एक एंगल हो गया, बहुत बेटा, नाम रख लेते हैं ABC। ये छोटे बच्चों की स्लाइड है। दूसरी स्लाइड फॉर बड़े बच्चों के लिए, उसकी हाइट दे दी बेटा इसने 5 मीटर, 1 मिनट 3 मीटर बेटा, कितने मीटर, 3। और एंगल दे दिया बेटा, स्टीप स्लाइड है 60 डिग्री, यानी ये कह रहा है बड़े बच्चे हैं, ये गिरेंगे नहीं, इसको इस पे लेके चलते हैं। तो ये कहता है, इसका नाम रख लेते हैं बेटा DEF। ये कहता है हाइट निकालनी, सॉरी लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी बेटा, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी बेटा। आ जाओ, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में लेंथ ऑफ स्लाइड ये निकालनी बेटा। एक्यूट एंगल को देखो और 90 डिग्री को देखो, तो ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज। गिवन में क्या है बेटा, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करके क्या बनता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं नाम रखूंगा सीधे, AB मुझे गिवन है, निकालनी है मुझे BC, तो क्या बन गया बेटा, AB हो गया हमारा परपेंडिकुलर और BC हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोलिए क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा, 30 डिग्री। तो AB हमारी 1.5 है बेटा, BC हमें निकालनी है, साइन 30 होता है 1/2। 2 को इधर भेज देता हूं बेटा, 1.5 इंटू 2 3, BC को उधर भेज देता हूं, तो बेटा मेरी BC आ गई 3 मीटर। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। बेटा इसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब कहां देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज देखेगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहां से देखेगा, ऑब्जर्विंग पॉइंट कहां है, ग्राउंड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन तो कैसे देखेगा, ऊपर की तरफ जाएगी नजरें, एंटी क्लॉकवाइज। डिप्रेशन होता है तो नीचे जाती, तो ऊपर की तरफ देखेगा। किसको देखेगा ये बताएगा अभी। टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर लग रहा है बेटा, जैसे ये टावर है, इसके टॉप को देखेगा। ये ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया अपना, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, ये टावर हो गया बेटा हमारा AB, इसके टॉप को देख रहा है C पॉइंट से। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है, इससे कितनी मीटर दूर से देख रहा है, 30 मीटर दूर से। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना अपना, 30 डिग्री। ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये निकालनी बेटा। ये पहले तो राइट करोगे, लेट AB क्या मान लिया हमने, टावर। AB क्या मान लिया हमने, टावर। AB हमारा टावर है बेटा, C पॉइंट ऑन ग्राउंड, C हमारा पॉइंट है ग्राउंड पे। अब आ जाओ बेटा, गिवन में क्या आपको, AC निकालनी, क्या है AB, तो AB आपको निकालनी है, AC आपको गिवन है। सोचो बेटा, ये एक्यूट एंगल, तो AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और AC क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री।
तो AB तो मुझे निकालनी है बेटा, AC मुझे गिवन है 30, 1030 होता है बेटा 1/√3। तो AB की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, वरुण माई को उत्तर बेटा 30 × 1/√3। अभी बता क्या था, नीचे रूट नहीं छोड़ना है, या तो रैशनलाइज करो या 30 को ऐसे लिख लो 10 × 3 और बाय में √3। √3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा बेटा √3। तो हाइट कितनी आई हमारी 10√3 मीटर। किसी को कोई डाउट है? आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 आज सोल्व करनी है फेयर नोटबुक में। ओके सर। लेक्चर में कितने क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन 1 to 5। डन, यस सर। यस सर। कर दोगे ना यस सर। मानसी? यस सर। अरे तू मानसी है क्या? ठीक है बेटा, मीटिंग ऑफ करते हैं, कर दे ऑफ। ओके सर। ठीक है बेटा, यस सर। शेयर करूंगा मीटिंग अभी।